हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, त्योहार तो अब लगभग फिनिश हो चुके हैं। अब थोड़ा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अब एग्जाम वाला त्योहार आने वाला है। तो उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, फिर आपको उसमें रोना आएगा। इसलिए ना अभी से मेहनत करो, अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से जी जान लगा दो, ताकि दीपावली, करवा चौथ, अहोई अष्टमी और भाई दूज ये सब खुशी खुशी मनाने के बाद जो आपका एग्जाम वाला पर्व आने वाला है ना, बड़ा त्योहार, उसमें भी आपके ऐसे ही हंसी के फब्बारे, हंसी के पटाखे ऐसे ही गूंजते रहें। हाँ, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में वो पटाखा आवाज नहीं करेगा, वो फुस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो, ध्यान दे के पढ़ाई कर लो। त्योहार आपने हंसी खुशी मना लिया, खूब सारी छुट्टियां भी पड़ी इस बार, तो अब आगे के एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो 10th वाले बच्चों, आप अपना बेसिक, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर नहीं है, कमी है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो साइंस में आपका 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चीजों को क्लियर रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कोई भी चीज बहुत डिटेल में 10th में नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए इन चीजों को क्लियर रखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का सामान्य आयुपीएसी नाम, क्रियात्मक समूह, कैसे इनकी पहचान होती है, क्या होते हैं इनमें, क्या बॉन्ड लगता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक है। परिभाषा तो आपको पता होगी, अब नहीं पता है तो हम बताते हैं क्या होती है परिभाषा। कार्बनिक यौगिक क्या है वो, अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब कार्बनिक यौगिक के परमाणु, ठीक है, जब किससे जुड़े हों, एक कार्बन हाइड्रोजन से, और किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, किसके द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा। तो ऐसे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। कैसे, वे रासायनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु, या वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो किससे जुड़े हुए हो, हाइड्रोजन से। जैसे देखो क्या, CH4, ठीक है, C2H6, फिर C3H8, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इनको देखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब यहाँ पे एल्केन सूत्र आप इसको पढ़ लेना, CnH2n प्लस का 2, इसका CnH2n और इसका CnH2n माइनस का 2, ये इनके क्या होते हैं, फॉर्मूले। ठीक है, अब इसमें कार्बन इनसे सहसंयोजक बंध बनाएगा, यहाँ पे एथेन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, हमने इसमें एथेन का ही उदाहरण क्यों लिया, क्यों हमने सब में एथेन का ही उदाहरण लिया, क्योंकि ये चीज याद रखना दोस्तों, ये जो आपका एल्केन है, ये संतृप्त यौगिक है, ये असंतृप्त, दोनों असंतृप्त हैं। तो ये जो आपका संतृप्त यौगिक है, इसकी शुरुआत किससे होती है, मेथेन से। ठीक है, ध्यान रखना, शुरुआत किससे होगी इसकी, मेथेन से, यहां से CH4 से। लेकिन मेथेन इनमें नहीं रहेगा, असंतृप्त में। क्यों इनके रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ पे जैसे हमने लिखा CH4 मेथिल, तो ये तो कार्बन से सहसंयोजक बंध बनाएगा, कैसे, ऐसे एक एक बॉन्ड लग गए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम मेथेन इसमें भी लेते हैं तो कार्बन तो एक ही है, अब इनके बीच डबल बॉन्ड किस में लगाओगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा
वो इनके बीच आप डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दो की साझेदारी कैसे करेगा, ठीक है। इसलिए मेथेन में हम ये चीजें, यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन में ये चीजें हम नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना आप। हमने यहाँ पे इसीलिए उदाहरण किसका लिया, एथेन का, जो तीनों को डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए ना, ये एथेन, एथीन और क्या हो गया, एथाइल। क्लियर। अब इनके अगर सामान्य और आईयूपीएसी नाम की बात करें, ठीक है, तो सामान्य नाम में इसको एथेन बोलेंगे, लास्ट में एन लग जाता है। इनकी पहचान ही है कि लास्ट में क्या लगेगा, एन, ठीक है। तो यहाँ पे एथेन बोलेंगे इसको, आईयूपीएसी और सामान्य दोनों नाम में इसको एथेन को एथेन ही बोला जाएगा। सामान्य नाम भी एथेन होगा और आईयूपीएसी नाम भी एथेन होगा। लेकिन एल्कीन और एल्काइन सामान्य नाम ध्यान रखिएगा क्या होगा, एथिलीन। अगर एथेन में डबल बॉन्ड लग जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड कब लगेगा, जब इसमें से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। कार्बन किसी में कम नहीं होती, ध्यान रखना। संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में कार्बन किसी में कम नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एथेन में भी 2 कार्बन, एथीन में भी 2 कार्बन और एथाइन में भी 2 कार्बन, एथिल क्लोराइड में भी 2 कार्बन और एथिल अल्कोहल में भी 2 कार्बन, ठीक है। इसमें कम क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइड में हाइड्रोजन लगा है वो कम होगा, कार्बन कम नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 4। यहाँ पे फिर से इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हुए तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो यहाँ पे इसका नाम एथेन, साधारण नाम भी, आईयूपीएसी नाम भी। यहाँ पे इसका नाम साधारण नाम एथिलीन, ध्यान रखना। साधारण नाम जिसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, किसमें किसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, एल्कीन में। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो साधारण नाम एथिलीन और आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, एथीन। लास्ट में क्या लग जाता है, इन। कहीं भी डबल बॉन्ड लगा होगा तो लास्ट में क्या लगेगा, इन। प्रोपेन होगा तो अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो प्रोपीन हो जाएगा। ब्यूटेन होगा तो डबल बॉन्ड लगा होगा तो ब्यूटीन हो जाएगा। आपका पेंटेन होगा तो डबल बॉन्ड लगा होगा तो पेंटीन हो जाएगा। सब में ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। लास्ट में इन 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 इस तरह से लगता है, इनमें लास्ट में एन 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 ऐसे लगता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसमें एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो लास्ट में सब में क्या लग जाएगा, आइन। किसमें, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले का साधारण नाम एथिलीन, आईयूपीएसी नाम एथीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले का साधारण नाम एसिटिलीन, ध्यान रखना। एथीन, एथिलीन, और इसमें एसिटिलीन होगा, बीच में टी आएगा, ध्यान रखना। एसिटिलीन और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथाइन, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पहले। सामान्य सूत्र, नॉर्मली ये सब न लिख के शॉर्ट में सूत्र के रूप में क्या लिखेगा, आर और एच। आर का मतलब पता है ना, आर का मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्केन श्रेणी को। किसको आपका एथेन ले लो, मेथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, इन सबको सिंगल शिप कौन प्रेजेंट करता है, आर। इस तरह से लिखते हैं ना, आर और एक्स। आर एलिफेटिक एरोमेटिक को व्यक्त करेगा, ठीक है, और एक्स किसको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन श्रेणी को कौन व्यक्त करता है, एक्स। ध्यान रखना, अगर हमको ये सब फॉर्मूले नहीं लिखने तो हम क्या लिख देंगे, शॉर्ट में आर, ठीक है। यहाँ भी देखो आर, ठीक है, और यहाँ भी हमने CH3 CH2 की जगह क्या लिख दिया, आर, और Cl की जगह हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आर और एक्स लिखा है तो आर का मतलब ये पूरे एल्केन श्रेणी को प्रेजेंट करता है, उसकी जगह आप कोई भी ले लो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। और एक्स पूरे हैलोजन ग्रुप को, वर्ग 17 में जो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, उन सब को व्यक्त कौन करेगा, एक्स।
ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और अगर एल्कोहल आएगा तो उसको कौन व्यक्त करेगा? लास्ट में। पता है जितने भी एल्केन श्रेणी है उसके लास्ट में अगर OH लग जाए तो वो क्या है? एल्कोहल, मतलब एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो R सिंगल बॉन्ड, अगर OH लगा हो तो मतलब R की जगह आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह अगर फंक्शनल ग्रुप में के रूप में इनकी पहचान होगी तो देखिए कुछ भी नहीं लगाना और शॉर्ट में करना है। तो C सिंगल बॉन्ड C, मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी जो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये बॉन्ड, यहाँ भी क्या जुड़ेगी? हाइड्रोजन। ऐसे हम जोड़ सकते हैं ना, देखो H H H H, तो यही तो बना। यहाँ भी अगर जोड़ देंगे तो देखो H H H और H, यही तो बना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी देखो, यहाँ भी H, यहाँ, तो ये यही तो बना। ठीक है, तो शॉर्ट क्रियात्मक समूह के रूप में अगर लिखना है तो कुछ नहीं, हम कार्बन और क्या किनके बीच कितने बॉन्ड लगते हैं ये जोड़ देंगे। यहाँ भी देखो CH3 CH2 Cl, अच्छा यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा C, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका X। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट में हमें लिखना हो तो हम ये लिख देंगे, ये क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह इसमें अल्कोहल में शॉर्ट में लिखना होगा तो यहाँ भी आपका एक रह गया ये C, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, तो इनकी ये पहचान होती है। ठीक है, कैसे इनको हम शॉर्ट तरीके में कैसे इनको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये इनका नामकरण करने का तरीका है। आगे जो भी आपके क्रियात्मक समूह इनसे जुड़ेंगे, मेन तो आपके यही है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, और उसमें भी सबसे बड़ा मुखिया कौन सा है आपका? एल्केन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे ये तो सब साइड वाले हैं। मेन जो सबके दादाजी होंगे वो कौन होंगे? एल्केन। एल्केन में ही 2 हाइड्रोजन कम होगा तो एल्कीन बनेगा, एल्केन में ही 4 हाइड्रोजन कम होगा तो एल्काइन बनेगा। एल्केन में ही यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन कम हो गया तो इल बन गया, मतलब एथेन से एथीन बना, एथीन से एथाइन बना, और सिर्फ अगर इसमें 1 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो इल बन जाएगा, एथिल, और ये क्लोराइड। और फिर यहाँ पे भी अगर 1 हाइड्रोजन कम करके OH जोड़ देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो मेन कौन है? मेन है एल्केन श्रेणी। 2 हाइड्रोजन इसमें से कम होंगे तो ये डबल बॉन्ड कैरी करेगा, अगर 4 हाइड्रोजन इसी में से कम हो जाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैरी करेगा। ठीक है, और अगर इसी में से 1 हाइड्रोजन कम हो गया तो इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो, एल्कोहल समूह जोड़ दो, एल्डिहाइड जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, ठीक है, लेकिन मुखिया के आसपास ही होंगे। तो मुखिया जी कौन है? हमारे एल्केन। समझ में आ गई ना बात? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और IUPAC नाम आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो हम स्पेशली अपने 10th वाले बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम केमिस्ट्री को समझें तो समझें कैसे, तो आपको समझना यहीं से पड़ेगा। IUPAC नाम कैसे समझें, क्या है कार्बनिक यौगिक, कैसे इनका IUPAC नाम में रोल है, कैसे इनके IUPAC नाम किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा, तभी आगे आपकी नैया पार हो पाएगी, क्योंकि रटने से केमिस्ट्री क्लियर नहीं होने वाली। केमिस्ट्री सिर्फ थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री में सब कुछ है। केमिस्ट्री में मैथ है, केमिस्ट्री में आपके अल्फाबेट्स हैं, केमिस्ट्री में आपके इस तरह के इक्वेशन है, समीकरण है, तो रिएक्शंस हैं। तो केमिस्ट्री आप ऐसे नहीं है कि बस थ्योरी आपने पढ़ ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, क्योंकि जिन बच्चों को आगे साइंस स्ट्रीम लेनी है, साइंस साइड लेनी है, तो यहाँ पे अगर आपने लापरवाही करी तो फिर आगे चल के आपको कछु नहीं समझ आने वाला, विश्वास करो।
फिर आप बोलोगे कि ये केमिस्ट्री तो हमारे ऊपर से जा रही है। हाँ, तो ऊपर से तो जाएगी भाई, अभी चीजों को पूछो ना, अभी चीजों को क्लियर करो, कैसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको क्लियर करो। फिर IUPAC नाम, जितने अब देखो यहाँ इतना आपने क्लियर कर लिया ना, आगे IUPAC नाम आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी में तो लगाने हैं। अब इसी में आपको सीखना है कि लास्ट में, अब देखो यहां से तो ये क्लियर ही हो गया ना कि अगर डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है तो लास्ट में इन लगा देना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आइन लगा देना है। ठीक है, लेकिन अगर ये दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो अगर हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है तो कुछ नहीं, पहले IUPAC नाम में इसका नाम होगा, फिर एल्केन समूह का। IUPAC नाम में ब्रोमीन अगर जुड़ा हुआ है इनमें, ठीक है, तो पहले इसका नाम होगा, फिर आपका हाइड्रोकार्बन होगा। कुछ भी ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी जुड़ा हो, पहले ये आ जाएंगे, बाद में आपका हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एल्कोहल, बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, ये भाई साहब तो पहले आते हैं हैलोजन वाले, लेकिन ये लास्ट में आते हैं। तो ये हम आपको जब IUPAC नाम सिखाएंगे ना तब बताएंगे, और बिल्कुल क्लियर रखना IUPAC नाम, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बताने वाले, छोटे छोटी कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी थ्योरी और छोटी छोटी डेफिनेशन इस तरह से करवाएंगे ना कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इनका IUPAC नाम करना है। क्लियर? तो यहाँ तक पढ़ो आप, अगली वीडियो में हम मिलते हैं IUPAC नाम लेकर। ओके।